सुबह का टाइम था। सभी लोग नित दिन की भांति सो रहे थे। कुछ बच्चे अपने पढ़ाई में लगे हुए थे, पर अचानक बगल के घर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी लोगों ने दौड़कर देखा तो पता चला कि पड़ोस की अंकिता को किसी ने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था, जिससे उसका शरीर लगभग 90% तक जल गया था। उसे आनन फानन में पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, परंतु तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। किसी तरह अंकिता 5 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती हुई अपनी प्राण को त्याग दी। चलिए इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक शाहरुख नाम का लड़का जो अंकिता को परेशान किया करता था। उसका कहना था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तुम हमसे बात क्या करो। पर यह वन साइड लव था। पर अंकिता कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करती थी, हमेशा इसको मना कर दिया करती थी। जब भी अंकिता पढ़ने जाती तो शाहरुख उसका पीछा किया करता था। इससे वह परेशान हो गई थी और थक हार कर यह सब बात अपने पिता को बताई। अंकिता के पिता ने भी उसको बहुत समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं था। और जब इससे भी मन ना भरा, उसने अंकिता के घर के खिड़की को भी तोड़ दिया, जिससे उनके परिजन थाने में कंप्लेन के लिए चले गए। लेकिन उसी समय उसके बड़े भाई सलमान आ गया। वह अंकिता के परिजनों के पैर पर गिरकर माफी मांगने लगा और उसने बोला कि यह गलती नहीं करेगा, इसे छोड़ दीजिए, हम इसे यहाँ से कहीं बाहर भिजवा देंगे। लाख कोशिश के बाद प्रशासन ने उसे छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब से इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। पर घर आने के बाद वही हरकतें चालू हो गई। वह अंकिता के दोस्त से उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और उसको धमकियां देने लगता है कि तुम हमसे बात क्या करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकिता पहले की तरह फिर अपने पिता को यह सब बात बतलाती है और पिता परेशान हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, भला किसी के बेटी को कोई इतना परेशान करेगा तो परेशान होना लाजमी है। अंकिता के पिता ने बोला अभी तुम सो जाओ, सुबह होने पर देखते हैं। पर उन्हें क्या पता था इसके बाद कभी अंकिता के लाइफ में सुबह आएगी ही नहीं। सभी नित दिन की तरह खाना खा पी कर सो गए। जब सुबह के 4 बज रहे थे तो तभी पड़ोस का वही लड़का जो अक्सर परेशान किया करता था, शाहरुख, अपने दोस्त छोटू खान के साथ आया। और समय को देखते हुए जब लगा कि अभी सब सो रहा है, शाहरुख ने छोटू खान के साथ मिलकर खिड़की के अंदर पेट्रोल को छिड़ककर आग लगा दिया। देखते ही देखते आग पूरे घर में लग गई। आस पड़ोस के लोगों ने जब देखा तो वह तेजी से दौड़ते हुए अंकिता के घर पर आए, पर आग बहुत तेजी से जल रही थी, जिससे तब तक अंकिता 90% तक जल गई थी और उसने अपने जिंदगी से जंग लड़ते हुए 5 दिन के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। पर शाहरुख को इस किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ। जब प्रशासन शाहरुख को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो वह मायूस होने की बजाय हंस रहा था, जैसा कि उसे लग रहा था कि उसने अच्छा काम किया है। दोस्तों, जिस प्रकार से शाहरुख ने अंकिता को जलाया है, उसी प्रकार से उसको भी जिंदा जला देना चाहिए था। तब उसको पता चलता कि आग में जलने पर कैसी तरफ होती है। पर दोस्तों, इस तरह के हत्यारों को कैसा सजा होना चाहिए, आप अपना राय भी कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।